आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने से आपका जीवन स्वतः ही महक उठता है। परंतु वर्तमान में युवा स्व केंद्रित हो रहे हैं। वे किसी चीज़ की प्राप्ति में ही सबसे बड़ी खुशी समझते हैं। उन्हें जॉय ऑफ गिविंग का आभास ही नहीं है। उस युवा पीढ़ी को रचनात्मक तथा परोपकारी कार्यों के द्वारा जॉय ऑफ गिविंग का एहसास कराने के लिए राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग का नवाचार है आनंदम। आनंदम इसी सत्र 2020-21 में लागू किया गया है। यह एक नया विषय है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यह विषय सभी विद्यार्थियों जो कि यूजी के हैं, फर्स्ट ईयर, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो भी हैं उन्हें, तथा पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों जिनमें कि एमए प्रीवियस, एमएससी प्रीवियस, एमकॉम प्रीवियस, इन विद्यार्थियों को लेना होगा। यह विषय 100 अंकों का होगा और सबसे बड़ी बात, इसके अंक जुड़ेंगे। इसका विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांकों, टोटल परसेंटेज, उनके डिवीजन इत्यादि पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले भी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करते थे, पर वो सिर्फ उसमें पासिंग मार्क्स आने ज़रूरी थे और वो टोटल नंबर्स में नहीं जुड़ते थे। पर आनंदम के जो 100 अंक हैं वो उसके कुल प्राप्तांकों में जुड़ेंगे, जिसके कारण उसकी अंक तालिका पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। कोई चाहे तो इसमें 80-90% तक ला सकता है और अगर वो कुछ काम नहीं करेगा तो ज़ीरो भी हो सकता है। हालांकि इसमें लिखित तथा थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा। आनंदम में अंकों का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा की गई व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों के द्वारा किया जाएगा। इसका टाइम टेबल देखें तो प्रतिदिन 30 मिनट का एक पीरियड होगा। आनंदम में विद्यार्थी 2 तरीके से कार्य करेंगे, एक व्यक्तिगत रूप से और एक समूह गतिविधि इनकी होगी। व्यक्तिगत में वो प्रतिदिन अपना समय और ऊर्जा देंगे केयरिंग, शेयरिंग और गिविंग में। इसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी के अंतर्गत 8 से 12 विद्यार्थियों का एक समूह होगा जो कि सामूहिक रूप से सामुदायिक सेवा के प्रोजेक्ट के लिए कार्य करेंगे। एक आनंदम डे भी मनाया जाएगा जो प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में कोई भी एक दिन जो कॉलेज द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसे आनंदम डे के रूप में मनाया जाएगा। इस आनंदम में प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक दिन कोई एक अच्छा कार्य करेंगे और इसको वो अपनी डायरी या रजिस्टर में लिखेंगे, जिससे कि अंत में उन्हें मेंटर के पास जमा कराना होगा। और जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं वो अभी बाद में अपन डिस्कस करेंगे, इसमें पीपीटी में है वो। और जो आनंदम पीरियड होगा 30 मिनट का, उसमें विद्यार्थी अपने क्लास में और अपने मेंटर के साथ अपनी डायरी में जो उन्होंने लिखा है उसको शेयर करेंगे। अब ये तो हुआ व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी ये करेंगे। अब सामूहिक रूप से जो गतिविधि करनी है वो जो 8 से 12 विद्यार्थियों का एक समूह बनेगा, तो वो एक समूह एक वर्ष में एक सामुदायिक सेवा प्रोजेक्ट करेगा। और वो कौन से प्रोजेक्ट है?
वो एक्टिविटी लिस्ट जो है अपन ने, इसको भी हम अंत में देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी के रूप में जो विद्यार्थी काम करेंगे, एक प्रोजेक्ट लेंगे, तो उसके लिए उन्हें एक सिनॉप्सिस भी तैयार करनी पड़ेगी। इसमें वो मेंटर की हेल्प ले सकते हैं और उसके फोटोग्राफ्स भी उनको रखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा। और जो जिस एनजीओ या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं, ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट भी वो प्राप्त कर लेना चाहिए उनको। और इसके बाद में ये जो अगर न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ है उससे संबंधित, तो उसकी कटिंग्स वगैरह भी वो रखेंगे अपने पास। स्टूडेंट्स को जो है आनंदन डे जो है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा और उसमें जो अपने उनका प्रोजेक्ट है कम्युनिटी सर्विस का, उससे रिलेटेड चार्ट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इत्यादि को वो लगाएंगे, जिससे कि उन्हें बेहतर अंक मिल सकें, बेहतर ग्रेड मिल सके। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स को क्या करना है उसकी। अब इसकी जो मुख्य कड़ी है वो है मेंटर्स। अब मेंटर्स को क्या करना होगा, इसमें यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी प्रीवियस के लिए एक मेंटर होगा और ये मेंटर जो है वो अपने पूरे सेक्शन को 8 से 12 स्टूडेंट के ग्रुप में डिवाइड करेगा और उस ग्रुप का एक लीडर भी बनाएगा। इसके अलावा जो मेंटर है वो विद्यार्थियों को ग्रुप एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करने में उनकी सहायता करेगा और जो फाइनल सिनॉप्सिस बनेगी उसमें भी उनकी हेल्प करेगा। मेंटर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें वे विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन की गई एक्ट ऑफ गुडनेस जो है उसको टिक मार्क करेगा, यस और नो में वो करेगा। और इसमें उसको इवैल्यूएट कुछ नहीं करना है, जस्ट उसको एंट्री करनी है उसमें कि उसने ये काम किया कि नहीं किया। और इसके अलावा जो आधे घंटे की क्लास होगी तो उसमें स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी है वो अपने एक्ट ऑफ गुडनेस और जो देने का आनंद है इसके बारे में बताएंगे। और ये रोटेशन से होगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को बोलने का और उन्हें अपनी अभिव्यक्त करने का मौका मिल सके। जो मेंटर्स हैं वो अपनी क्लास या सेक्शन को ग्रुप में बांटेंगे और जैसे कि मैंने पहले बताया था 8 से 12 स्टूडेंट के बीच में आप कितने का भी ग्रुप बना सकते हैं, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करेगा मेंटर के। उसको ग्रुप को बनाकर वो एक प्रोजेक्ट लेंगे और उस प्रोजेक्ट पे वो कार्य करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो आवश्यक संसाधन है, सहायता है, वो जहाँ से भी मिल सकती है, मेंटर्स उसको ले सकते हैं और वो गवर्नमेंट बॉडीज़ और एनजीओज़ को ये प्रोजेक्ट के संदर्भ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनसे और कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो मेंटर है वो स्टूडेंट्स को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी उनको प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट राइट करेंगे वो लिखेंगे, उसमें उनकी सहायता करेंगे। इसके अलावा मेंटर्स जो हैं वो मंथली बेसिस पर इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे और अपनी रिपोर्ट नोडल ऑफिसर को भेजेंगे और नोडल ऑफिसर उसको कंपाइल करेंगे करके और फिर अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भेजेगा। अब जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखी जाएगी उसमें क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से होंगी। एक तो मेंटर जो है वो गाइड करेगा स्टूडेंट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने में। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस होगी जिसमें स्पष्ट रूप से उसके उद्देश्यों के बारे में, क्या गतिविधियां उसके अंतर्गत ली गई उसके बारे में लिखा जाएगा और जो समस्या आइडेंटिफाई की गई थी उसका सॉल्यूशन
क्या रहा उसके बारे में भी बताना रहेगा। दूसरा, इसमें जो मेंटर और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल होगी, जिसमें उनके नाम, फ़ोन नंबर और उनके एड्रेस होंगे। फिर ये गतिविधि जो की गई वो किस लोकेशन में, किस कम्युनिटी में की गई उसके बारे में लिखा जाएगा, और कब की गई, यानी डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी जो की गई उसकी डेट कब थी या किन दिनों में ये कार्य किया गया उसके बारे में भी बताना रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट लिया उससे कितने लोग लाभान्वित हुए, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, और उसके अलावा जो समाज में इसका क्या प्रभाव रहा, ये जो है इसके बारे में भी इसमें मेंशन करना होगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये रहना चाहिए कि एक तो एम्पावर करना और कम्युनिटी को, और उनको सेल्फ रिलायंस या जो आत्मनिर्भर बनाना, उनको ये उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा जो गतिविधियां की गई है उनके फोटोग्राफ्स हैं वो भी उन्हें सबमिट कराने चाहिए। मीडिया कवरेज है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो भी उन्हें अटैच करनी चाहिए यदि कोई है तो। और स्टूडेंट्स को जो अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी या नॉन गवर्नमेंट बॉडी से उन्होंने कोलैबोरेट किया है इस प्रोजेक्ट के दौरान, तो उनके जो सर्टिफिकेट अगर उनको मिला है तो वो भी उन्हें सबमिट करना चाहिए। इसके अलावा जो आनंदम डे मनाएंगे कॉलेज में, उसके उसके अंतर्गत जो उन्होंने चार्ट्स वगैरह डिस्प्ले करे हैं, पीपीटी बनाए हैं, वीडियोस तैयार करे हैं, और उन्हें जो है इसके साथ में, इस रिपोर्ट के साथ में उन्हें लगाना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए कॉलेज लेवल पर एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी बनाई जाएगी। इसमें प्रिंसिपल होंगे, एक सदस्य होगा जो समुदाय से, कम्युनिटी से होगा, आनंदम नोडल ऑफिसर होंगे और मेंटर्स होंगे। और स्टेट लेवल पर भी एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी बनेगी जो कि कॉलेजेस के लिए होगी, और वो कमिश्नरेट लेवल पर बनेगी। प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी जो प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेगी उसका आधार क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो जो उन्होंने विद्यार्थियों ने ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसको देखेगी वो कमेटी। इसके अलावा जो विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन अपनी गतिविधियां लिखी गई है उस डायरी को देखेगी। इसके आधार पर उसने कितने दिन अच्छा कार्य किया है उसके देखकर उसके अटेंडेंस का पता लग जाएगा। और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और इंटरेक्शन विद द कम्युनिटी, ये उसमें देखा जाएगा। और प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण उसका कैसा था। इसके अलावा ये भी इसमें शामिल होगा कि समाज पर उसका क्या प्रभाव हुआ और उसने जो कार्य किया या प्रोजेक्ट किया था उसका परिणाम क्या रहा। अवार्ड ऑफ मार्क्स, आनंदम में जो 100 अंक प्रदान किए जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे। एक तो ग्रुप एक्टिविटी में दिए जाएंगे 50 अंक, और एक इंडिविजुअल जो उसने कार्य किया है उसके आधार पे 50 अंक दिए जाएंगे। तो जो 50 अंक हैं वो प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी उसको इवेल्युएट करेगी उसके कार्य को, तो उसमें किस तरह से इसको बाइफरकेट होगा ये। इसमें सबसे पहले आवश्यक रूप से जो विद्यार्थी है उसको अपनी प्रतिदिन की जो एक्टिविटी है उसका जो रजिस्टर या डायरी उसने मेंटेन करी है उसको सबमिट कराना होगा। अगर वो उसको नहीं करवाता है विद्यार्थी कोई, तो उसको मूल्यांकन किया ही नहीं जाएगा, उसका जो है कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। तो अनिवार्यतः विद्यार्थी को अपनी जो डायरी है या रजिस्टर है जिसमें उसने डेली का लिखा है वो जमा करवाना होगा। फिर
जो इसके अगर जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा जो कार्य करके, तो उसमें अगर प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, उसके 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कि विद्यार्थी उसमें भाग ले रहे हैं किसी गतिविधियों में और कम्युनिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके 10 मार्क्स हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स और जो चुनौतियां हैं उनको कितना सॉल्व करवा पाए उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, कितना नवाचार हुआ, तो इसके अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से ये ग्रुप एक्टिविटी के 50 अंक हो गए। और अगले 50 अंकों का निर्धारण विद्यार्थियों द्वारा जो उनकी डेली डायरी उन्होंने मेंटर को सबमिट कराई है उसके 10 अंक मिलेंगे। सिनॉप्सिस जो प्रोजेक्ट की उन्होंने तैयार करी है उसके 20 अंक, और आनंदम डे पर उनकी उपस्थिति और पार्टिसिपेशन के 20 अंक। इस तरह से 10, 20, 20 ये हो गए 50, और 50 जो है अपन ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो करी थी पिछले स्लाइड में हमने देखा था, उस तरह से मिलके 50 और ये 50 100 अंकों का ये निर्धारण इस प्रकार से होगा। सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसे जब तैयार हो गई तो उसका जो स्टूडेंट का ग्रुप लीडर है वो मेंटर की गाइडेंस में प्रिंसिपल को सबमिट कराएगा, और प्रिंसिपल जो होंगे वो बेस्ट रिपोर्ट को अपलोड करेंगे HT वेबसाइट और कॉलेज पेज पर। इसके अलावा वो बेस्ट रिपोर्ट को फॉरवर्ड भी करेंगे डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, और जो कि स्टेट लेवल कमेटी के पास जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की जाएंगी उसमें से जो है प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी ये देखेगी कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और आनंदम प्रोजेक्ट जो है उसका कितना आउटकम आया। इसके बेसिस पे कॉलेज लेवल पे वो एक बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेगी और उस बेस्ट प्रोजेक्ट उसे ही बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कॉलेज का अवार्ड दिया जाएगा। इसमें प्रिंसिपल जो हैं वो सर्टिफिकेट देंगे और प्रशंसा पत्र भी देंगे स्टूडेंट्स को और मेंटर को भी, और इसका जो फॉर्मेट है वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। कॉलेज का बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते समय जो PAC है ये देखेगी कि जो ग्रुप उन्होंने सेलेक्ट किया उसके जो सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने आनंदम डेडिकेटेड रजिस्टर या डेली डायरी जिसमें वो लिखते थे वो सबमिट की है या नहीं। अगर उस ग्रुप के किसी एक भी स्टूडेंट ने अपनी डेली डायरी या आनंदम रजिस्टर अगर सबमिट नहीं किया है तो वो अवार्ड के लिए कंसीडर होगी ही नहीं वो रिपोर्ट। तो इसमें ये विशेष बात है। स्टेट लेवल अवार्ड, इसमें जो कॉलेज की बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन उनको भेजी जाएगी और ताकि वो स्टेट लेवल अवार्ड के लिए प्रस्तुत की जा सके। अब स्टेट लेवल प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी इसको इवेल्युएट करेगी और देखेगी कि इसमें कौन सा बेस्ट है। फिर इसमें वो सर्टिफिकेट देगी, प्रशंसा पत्र देगी जो भी विनिंग टीम होगी। इसमें प्रिंसिपल, नोडल ऑफिसर, स्टूडेंट्स और मेंटर्स उस प्रोजेक्ट विशेष के उन्हें ये चीज़ें प्राप्त होगी। अतः स्टेट लेवल सर्टिफिकेट और प्रशंसा पत्र के लिए हम सभी प्रयासरत रहेंगे कि वो काला डेरा कॉलेज को ही मिले।
ये लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है। इसमें से विद्यार्थी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और वो जो चाहें एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सजेस्टिव एक्टिविटी लिस्ट है। ये लिस्ट ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज़ है जो कि अपने कॉलेज लेवल पर तैयार की गई है। तो जो मेंटर्स हैं वो अपने जो ग्रुप्स बनाएंगे उनमें इन्हीं एक्टिविटीज़ को करवाएंगे और अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत की जानी है। इसका मेंटर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये प्रारूप 1 है जो अभी सिनॉप्सिस हमें भेजनी है, उसके इसी प्रारूप के अंतर्गत भेजी जानी है। तो आप मेंटर्स से निवेदन है कि यथाशीघ्र इसे तैयार करने का कष्ट करेंगे। और ये प्रारूप 2 है जिसमें लास्ट रिपोर्ट जो जाएगी उसको इस प्रारूप में भेजना होगा। आप लोग ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।